Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear programming. Linear programming का एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 हम लोगों ने ट्राई कर लिया था. मैंने 2 एग्जाम्पल करके ब्रेक लिया था आप लोगों को कराने के लिए, ताकि अब एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 वीडियो क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक एक एग्जाम्पल तक हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज वेरी नाइस थिंग कि एग्जाम्पल्स तक डिस्कस हो रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार देखो. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ प्रोडक्ट्स. टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया. नोट्स बनाना सीखना. ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 आवर्स ऑफ लेबर, 9 लेबर आवर्स. तो यहां पर लिख दिया लेबर आवर्स, ऊपर लिख दिया, और ए बनाने के लिए 9 आवर्स चाहिए होते हैं फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर और फिनिशिंग. अच्छा, फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग लिखना था, होंगी गलतियां, कोई दिक्कत नहीं. तो फैब्रिकेटिंग हावर्स लिखेंगे यहां पर. यहां वर्ड आएगा फैब्रिकेटिंग और यहां वर्ड आएगा फर्निशिंग, और बस 9 आवर्स, और इसके लिए लिख दिया हमने 1 आवर. जय माता दी. आगे वो क्या बोल रहा है? ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग. इसके लिए 12 घंटे चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए, एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग. 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग. थोड़ा माइंड चलाते रहा करो कि बी को बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है एज कंपेयर टू ए को बनाने से. आगे वो कह रहा है फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल आर 180 एंड 30. ये याद समझना कि फैब्रिकेटिंग के लिए फैब्रिकेटिंग आवर्स जो हैं वो मैक्सिमम 180 है. मैक्सिमम 180 का मतलब 180 से ज्यादा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा भैया 180 हैं. इन्हीं के अंदर गुजारा करना पड़ेगा. 180 है, साइड में ना लिखकर सामने लिख दिया. और आगे लैंग्वेज को पकड़ो जरा, क्या बोल रहा है? एंड द मैक्सिमम, और दूसरे वाले फिनिशिंग के लिए 30 आवर्स हैं. फिनिशिंग के लिए देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 30 आवर्स. द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8000 ऑन प्रॉफिट. अब आ जाओ प्रॉफिट पे. प्रॉफिट ऑफ 8000 ऑन मॉडल ए. 8000 रुपए का प्रॉफिट आता है मॉडल ए पर, और 12000 का आता है मॉडल बी पर. ठीक है जी. और हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड बी? तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड बी, आप यहां लिख दो x, मॉडल बी के लिख दो y. सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक? तो आराम से सबसे पहले कम से कम इतने तो बनेंगे, कम से कम इतने तो बनेंगे ही. फैब्रिकेटिंग के लिए पहले वाले को चाहिए भैया 9x, प्लस दूसरे वाले को चाहिए 12y. फैब्रिकेटिंग के जो आवर्स हैं वो 180 से कम है. इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60. जितनी सिंपल इक्वेशन लिखोगे उतना आसान रहेगा ग्राफ बनाने के लिए. सेकंड फर्निशिंग के लिए आ जाओ, 1 इंटू एक्स है, तो x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30. ये इक्वेशन बन गई. और जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन बन रही है, वो जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो है 8000x प्लस 12000y. मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज कर लो और एक बार खुद से इसका फाइनल आंसर निकालो. 1 2 3 4 ये ग्राफ पे आएंगी, और ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है. आई डोंट थिंक सो इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए. इसमें सबसे पहले ग्राफ बनाओ. ये x, ऐसे ही x डैश, ये y डैश, ये बना x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0, ये बना y इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन 0. अगला बोला क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60. तो सीधा ग्राफ बनेगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं. x की 0 लोगे तो y की 15, y की 0 लोगे तो x की 20. तो योर वैल्यूज विल बी 0,15. यहाँ मेरे से गलती हुई है, बच्चों ने पकड़ लिया होगा. 20,0 गलती इन द सेंस हमने अपनी टेक्निक को फॉलो नहीं किया, बट चलो कोई नहीं, आगे पीछे हो जाता है. 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60. सेकेंड इक्वेशन है x प्लस, अब इसकी पहले शेडिंग कर लो.
ओरिजिन डालोगे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 में जब 0,0 डालोगे तो ट्रू आएगा, ये टूवर्ड्स ओरिजिन आएगी इसकी शेडिंग, बिल्कुल सही। अगला x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, तो जब ग्राफ बनाएंगे x y, x 0 लिया तो y 10 आया, y 0 लिया तो x 30 आया, 30,0 और 0,10 ये हमारा ग्राफ बनेगा। ग्राफ के ऊपर इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, बस हल्की सी गलती हुई है हमसे, इसकी जो शेडिंग होगी पहले शेडिंग भी देख लो, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, तो 0,0 जब डालोगे तो ट्रू आएगा, इसकी शेडिंग भी नीचे की तरफ आएगी। अगर पहले शेड करना है तो शेड कर लो पहले मेरे शेरों, ये हमने इसकी शेडिंग कर दी, बस एक हल्की सी बार बार गलती गलती बोल रहा हूँ। ये पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है O। अब बस हमें B पॉइंट के O निकालने थे। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, तो ये 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 90, ये माइनस माइनस माइनस, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 30, तो y की वैल्यू आ रही है 6। जैसे ही y की वैल्यू 6 डलेगी x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो ये पॉइंट आ गया 12,6। अगर हम साथ हैं तो पॉइंट A है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है A 0,10, पॉइंट B है हमारे पास 12,6 और पॉइंट C है हमारे पास 20,0 और पॉइंट D है हमारे पास, पॉइंट D नहीं है, पॉइंट O है हमारे पास 0,0। ये सब हमने किस में डालने हैं, 8,000x प्लस 12,000 y, तो जब यहाँ डालेंगे तो ये तो हो जाएगा 1,20,000 रुपये प्रॉफिट जो आएगा। जब यहाँ डालोगे तो 12 अट्ठे 96,000 प्लस 12 छिक 72, 72,000 और 96,000, 72 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 1,68,000। जब ये डालोगे तो यहाँ आएगा 1,60,000 और लास्ट वाले में तो जीरो आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसका कहाँ पर हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है व्हेन 12 यूनिट, व्हेन ये ए 12 बनाए जाएं और जो बी हैं वो 6 यूनिट्स बनाई जाएं, ए की 12 यूनिट्स और बी की 6 यूनिट्स जब आप बनाओगे तब जाके आपका प्रॉफिट एक तो मैक्सिमम आएगा और 1,68,000 रुपये आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 8 था, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक ही पेज पे कोशिश तो करी है समझाने की, आई होप के क्लियर समझाया हो और आपको समझ भी आया हो। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, समझाना बड़ी बात है। ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की 12.2 आती है हमारे सामने, वो कहता है रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे। तो सबसे पहले रेशमा लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे फूड पी लिखना जरूरी है, फूड क्यू लिखना जरूरी है। विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर शुड कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन A should be at least 8 units and 11 units of vitamin B. Vitamin B should be at least 11. फूड पी कॉस्ट, फूड पी की कॉस्ट दे रखी है ₹60 पर केजी, ठीक है जी। और फूड क्यू की कॉस्ट है ₹80 पर केजी, ठीक है जी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, टेबल देखो कैसे बन रहा है, विटामिन ए 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो सामने लिखेंगे विटामिन बी 5 यूनिट्स, और फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, कॉस्ट मिनिमम हो और हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। लेट फूड पी की क्वांटिटी इन केजी हमने ली x, क्वांटिटी इन केजी ली y। मुझे पॉज कर लो और कृपया करके इसकी इक्वेशन खुद बनाओ। तो बच्चा बोलेगा पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कम से कम इतना लेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कम से कम इतना। विटामिन वाली इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y, विटामिन ए की इक्वेशन बनेगी
3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड विटामिन बी की बनेगी 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ये हमारी 4 इक्वेशंस बन गई जो हमने ग्राफ पे बनानी है। कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को जो हमें मिनिमाइज करना है उसकी इक्वेशन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों 60 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू वाई। देखेंगे कहां पर इसकी वैल्यू कम से कम आती है। फिर मुझे पॉज कर दो और एक बार डायग्राम बना लो। एक बार डायग्राम बना लोगे बहुत सही मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी। तो डायग्राम जब बनाने की बारी आएगी, ये हमारा ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सबसे पहले गंदी वैल्यूज आनी है। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। इनकी वो करो, इसको 5 को इससे 3 से 15x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 40, 15x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 33 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 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 14y इज इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू आ रही है 1/2। आधा किलो आइटम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3x प्लस 4 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 8। तो 3x इज इक्वल्स टू 2। ये उधर जाके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। तो x की वैल्यू आ रही है 2, x की वैल्यू 2 एंड 1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 2 एंड 1/2। थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे हम, अपनी वो भी चेक कर लेंगे। 12.2 है ना हमारा ये, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। 12.1 तो ये रही, बुक ही फाड़ ली थी। 12.1 12.2 हाँ जी ठीक है, हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने अब इनका ग्राफ बनाना है। पहले अगर आप चाहो तो ये फालतू की चीज़ जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही है, वैसे तो बिना मिटाए भी काम चल जाएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 का ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ में इज इक्वल्स टू ही लिखोगे हर बार, ये गलती मत कर देना। ये x और y, x की 0 ली तो y की 2, y की 0 ली तो x की 8/3। तो 8/3 कॉमा 0 और ये 3 पॉइंट समथिंग होता है 0,2। ये एक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन के ऊपर लिख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8। ध्यान से सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। बट मैं भूल गया, यहाँ पर हमें 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 शेड भी करना है। तो 0,0 जब डालेंगे तो ओरिजिन वाली वैल्यू फॉल्स आएगी, इसकी शेडिंग बाहर की तरफ आएगी। एक ये वाली लाइन है x इज इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन 0। ये y इज इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 लेंगे। x और y, जब x को 0 लिया तो y की आई 11/2, y को 0 लिया तो 11/5। 11/5 2 पॉइंट समथिंग होती है, 11/5 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये 11/5 कॉमा 0, दूसरी आ रही है 11/2, ये थोड़ा ऊपर आएगी 0,11/2। और इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे ये बन गई आपकी इक्वेशन। और यहाँ पे पॉइंट आया 2,5 और इसकी भी जो शेडिंग आएगी 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। जब 0,0 डालोगे तो फॉल्स आएगा, इसकी भी शेडिंग बाहर की तरफ आएगी। तो जब इसको करेंगे तो इसका अनबाउंडेड एरिया आएगा कुछ इस प्रकार से। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर ढूंढने जाओगे तो ये मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, एक ये ए, ये बी और ये सी। तो अब जो ए पॉइंट है वो है 0,11/2, जो पॉइंट बी है वो है 2,1/2 और जो पॉइंट सी है वो है 8/3,0, जिसमें हमें वैल्यू डालनी है कॉस्ट फंक्शन की 60x प्लस 80y। मेरे ख्याल से इसमें दो आंसर आ रहे थे,
60x प्लस 80y। आराम से जब लगे कर सकते हो, मुझे पॉज कर दो। जब हमने 8/3 डाली तो 60, तीनों वैल्यूज डाल देना हमारा। यस यस, ये टेक्निकल भी तो कहीं ना कहीं फंसेंगे ना, कहीं तो कंप्यूटर भी हारेगा। तो क्लास बोलती है आ गया। चलो जी, हमारा ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला था। इसमें हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट्स लेने थे, 2,1। ये जो तीसरा पॉइंट था सी, ये 8/3, 0 था, थोड़ा सा गायब हो जाता है। इसमें कॉस्ट वाला फंक्शन डालेंगे, 60x प्लस 80y। तो जब 60 इंटू ये 8/3 डालेंगे, 60 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा है 160। यहाँ पर 60 इंटू 80 इंटू 11/2, 80 इंटू 5.5 इज इक्वल्स टू आ रहा है, ये 440 आ रहा है। और जब ये लास्ट वाले में डालोगे तो 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 40, यहाँ भी 160 आ रहा है। तो जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो 2 पॉइंट्स पे आ रही है, एक इधर और एक इधर। तो इसमें आप ये लिख सकते हो that either he should buy 2 kg of food P and half kg of food Q, or 8/3 kg of food P only, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट, इसमें एक से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये करने के बाद ना हमारा एनसीईआरटी की 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी की 12.2 का सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो। इसकी इक्वेशन इतनी आसानी से बनती नहीं है। इसकी इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी नानी याद आती है। वन काइंड ऑफ केक, वन काइंड ऑफ केक, केक कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन काइंड ऑफ केक, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, 200 ग्राम चाहिए होता है, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, 25 ग्राम उसको बनाने के लिए फैट चाहिए होता है। अनदर काइंड ऑफ केक, ये तो वन काइंड ऑफ केक हो गया। एक हो गया अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। अलग अलग टाइप ऑफ केक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg फ्लोर। फ्लोर जो अवेलेबल है वो लेस देन इक्वल टू है 5। बट एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा जब ग्राम्स में बात हो रही है तो आप भी ग्राम्स में बात करो। ये लेस देन इक्वल टू क्यों आया है? 5 किलो आटे में आप 5 किलो या 5 किलो से कम यूज करोगे, 5 किलो से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। एंड 1 kg ऑफ फैट, तो जो फैट अवेलेबल है वो है लेस देन इक्वल टू 1000 ग्राम्स, assuming that there is no shortage of other ingredients used in making cakes। और क्या दे रखा है? कहीं ना कहीं find the maximum number of cakes which can be produced। तो one kind of cakes ले लो x, other kind of cakes ले लो y, तो maximum number of cakes हो जाएगा x plus y, ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है। मुझे पॉज करो, इक्वेशन खुद से बनाओ। 200 ग्राम है तो 200x प्लस 100y इज लेस देन इक्वल टू 5000, 20 हटा दो, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन फैट वाली, 25x प्लस 50y इज लेस देन इक्वल टू 1000, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन इज कम से कम इतने केक तो बनेंगे, कम से कम इतने केक तो बनेंगे। आराम से मुझे पॉज कर लो, प्लीज इसका ग्राफ खुद से बनाओ। और मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, इसके मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमा किसे करना है? कई बार बंदे फंस जाते हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बोला गया है, इसमें ध्यान दे लेना। अब अगर इसका ग्राफ बनाने की बारी आती है तो क्लास बोलेगी सर ये है x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये बनी इक्वेशन आपकी
x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इधर आएगा, ये इक्वेशन बनी y इज इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इधर आएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अगर ग्राफ बनाने आते हो x y, x को 0 लेते हो तो y 50, y को 0 लेते हो तो x 25। तो ये आ रहा है 25,0 और ये आ रहा है 0,50। ये आपका एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के ऊपर लिखना ज़रूर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, शेडिंग लेस देन है 0,0 डालोगे तो जब 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 में 0,0 डालोगे तो इसकी शेडिंग इस तरफ आएगी हमेशा। अगला जो सेकंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, अगर इसका ग्राफ बनाने आओगे तो जब x और y, x 0 लेंगे तो y 20, y 0 लेंगे तो x 40, तो ये 40,0, 40,0 और 0,20, ये आपकी इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन के ऊपर लिखोगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 में जब 0,0 डालोगे तो इसकी शेडिंग भी अंदर आएगी। जब आप इसे कलर करोगे मतलब इसका जो शेडेड एरिया है वो ये बाउंडेड एरिया आएगा। अभी एक बस पॉइंट रह गया हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। माइनस 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 3y इज इक्वल्स टू -30, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये हमारे जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो आ जाएगा a, ये b, ये c आ जाएगा और ये o। तो अब a है 0,20, b है 20,10, c है 25,0 और o है 0,0 जो डालेंगे x प्लस वाई में। यहाँ डाला तो 20 आया, यहाँ डाला तो 30 आया, यहाँ डाला तो 25 आया और लास्ट वाले में 0 आया। सो 20 cakes of one kind and 10 cakes of other kind can be made to get the maximum profit। इस पूरे चैप्टर को ढंग से करना है, दिल लगा के करना है और लापरवाही नहीं करनी, ये बात याद रख लेना। ये करने के बाद जब मैं आगे चलता हूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे पॉज कर लो और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन खुद से बनाओ। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। तो सबसे पहले टेनिस रैकेट्स एंड यहां लिख दिया क्रिकेट बैट्स। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ले ली x और y, इतने तो बनेंगे। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 घंटा ऑफ मशीन टाइम। मशीन टाइम जो लेता है टेनिस रैकेट वो लेता है 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। क्राफ्टमैन मतलब जो हाथ के कारीगर होते हैं, 3 घंटे लगते हैं। While making a cricket bat, it takes 3 hours of machine times, 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, a factory has the availability of not more than 42 hours of machine time। मतलब machine time जो है वो less than equal to 42 है एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम्स। क्राफ्टमैन टाइम जो है वो मैक्सिमम 24 घंटे अवेलेबल है। 4-5 क्राफ्टमैन होंगे ना, उनका टाइम लगाकर। व्हाट इज द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स दैट मस्ट बी मेड इफ फुल कैपेसिटी से भागे। और एक और दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20 और 10 रुपीज। 20 रुपए का प्रॉफिट क्रिकेट रैकेट पे है और 10 रुपए का बैट पे है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इसमें दो चीजों को मैक्सिमम करना है। तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी। मशीन टाइम की बात करें तो 1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42। 1.5 का मतलब होता है 3/2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 42। क्योंकि अपॉन में 2 है तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, पूरी दोनों तरफ बाय 2, तो 3x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 84 हो जाएगा।
3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28 हो जाएगा अगर क्लास 7 है तो। ये बनी पहली इक्वेशन। क्राफ्ट्समैन टाइम 3x प्लस 1y इज लेस देन इक्वल टू 24। ये आपकी बनेंगी चारों इक्वेशंस, एक ये री इक्वेशन, एक ये री इक्वेशन, एक ये री इक्वेशन और एक ये री इक्वेशन। व्हाट इज द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसके पार्ट 1 में आपको x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में आपको प्रॉफिट फंक्शन जो है वो 20x प्लस 10y उसको मैक्सिमाइज करना है। जो क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी उन तीनों क्रिटिकल, तो 3 वैल्यूज आएंगी या 4 आएंगी, उनको एक बार इसमें डालना है, बताओ कब कितना मैक्सिमम आ रहा है, एक बार इसमें डालना है और दोनों में निकाल के आपको आंसर देना है। दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय यू, ये आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आराम से। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, तो सबसे पहले लिखूंगा नट्स, फिर लिखूंगा बोल्ट्स। कम से कम नट्स की क्वांटिटी, क्वांटिटी x, इसकी क्वांटिटी y। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन A and 3 hours on machine B to produce package of nuts, तो 1 hour और 3 hour। It takes 3 hours of machine A। फिर हमारा ये हैंग हो गया, गायब हो जाएगा अभी। फिर हम दोबारा यस करेंगे, फिर यस करेंगे, फिर रिकवर करेंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आजा भाई आजा। दोबारा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। नट्स थे, सेकंड बोल्ट्स थे, और यहाँ पर नट्स की क्वांटिटी हमने ली थी x, इसकी क्वांटिटी ली थी y। एक थी मशीन A और एक थी मशीन B। ये 1 आवर और 3 आवर्स, एंड इट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन A and 1 hour of machine B to produce bolts. He earns a profit of 17.50 on nuts, profit of 17.50 on nuts, and सेकंड पार्ट जो दे रखा है, तो अब 7 रुपए ऑन बोल्ट्स, 7 रुपए का प्रॉफिट होता है बोल्ट्स पे। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ईच डे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इफ द मशीन्स इफ यू ऑपरेट द मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे। ये एटमोस्ट देख लेना, मशीन ए बी 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, मशीन बी भी 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। तो आराम से मैं सो रहा हूं, आप बनाओ इक्वेशन। पहली इक्वेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड है मशीन है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, और अगर 7 हो तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। मशीन बी की इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12, और जो प्रॉफिट वाली इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 17.50x प्लस 7.00y। ये हमारी प्रॉफिट इक्वेशन है जिसको आप ग्राफ पे बनाएंगे और पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ये करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज A एंड B। तो क्वांटिटी ऑफ स्क्रूज X ले लो, ये Y ले लो, एंड ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर 2 मशीन्स ऑटोमेटिक। बात बदलेंगे बस, वो ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड, ये वर्ड है। एंड इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक, 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ टाइप स्क्रू A। और इसी के आगे, while it takes 6 minutes on automatic, 3 minutes on hand operated to package screw B।
Each machine is available for at most 4 hours a day. Automatic machine is available for 4 hours, मतलब less than equal to 240 minutes, और 4 into 60 करोगे तो मिनट्स में, क्योंकि ये मिनट्स में दे रखा है, एवरीथिंग इज इन मिनट्स, ये मिनट्स और आवर्स वाला चक्कर कर लेना। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 4 आवर्स, तो हैंड ऑपरेटेड मशीन भी जो है, हैंड ऑपरेटेड मशीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 4 आवर्स, मतलब 240 मिनट्स। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल द पैकेज ऑफ स्क्रू ए at a profit of 7 rupees and B at a profit of rupees 10. B को 10 रुपए, assuming that he can sell all the screws he manufacture, how many packages so as to produce. मुझे pause कर दो और एक बार equation बना लो। तो पहला equation होगी x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, क्योंकि कम से कम 0 से तो ज़्यादा बनेंगे, और ऑटोमेटिक वाली इक्वेशन जो होगी 4x plus 6y is less than equal to 240, तो 2 कॉमन ले लो, 2x plus 3y is less than equal to 120. ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड, 6x plus 3y is less than equal to 240, तो 3 कॉमन ले लोगे तो 2x plus y is less than equal to 120. अभी तक जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सिमिलर पैटर्न पे हैं, और जो प्रॉफिट होगा वो 7x plus 10y होगा। ये करने के बाद हमारा 12.2 के शुरू के 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, आधी के करीब एक्सरसाइज हो गई है। बाकी क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ बाकी के क्वेश्चंस करूंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। यहाँ मैं चोरी कर रहा हूँ, तुम चोरी मत करना, प्रॉपर ग्राफ बनाना और प्रॉपर फाइनल आंसर लाना। थैंक यू।